अगर आपने भी जेके एसएसबी जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम दिया है तो आप भी सोच रहे होंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स होते हैं जिनका बहुत अच्छा स्कोर होता है और वो मान लेते हैं कि हमारा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा। और कुछ कैंडिडेट्स बड़े कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। और कुछ कैंडिडेट्स आपको पता ही है उनका स्कोर काफी कम होता है, वो पहले ही मान लेते हैं कि इस बार हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। लेकिन ये जो मिड रेंज में स्टूडेंट्स आते हैं जिनको कंफ्यूजन रहता है कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा, उसी हिसाब से हम आइडिया लगाएंगे कि हमारा सिलेक्शन हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इसी के बारे में आज ये वीडियो है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे और क्या क्या आपको ख्याल भी रखना चाहिए आगे चल के, उन चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले जिस चीज के लिए यहाँ पे आप आए हो वो है आपका यहाँ पे एक्सपेक्टेड कट ऑफ। हम डायरेक्ट इसके बारे में बात करेंगे ताकि अगर आप इसके बाद कुछ सीखना चाहोगे तो आप वीडियो में रुके रहोगे, अदरवाइज जिस चीज के लिए आप आए हो आप उसको चेकआउट कर लो। ये आपके सामने है, लेकिन मैं आपको पहले बता दूं यहाँ पे मैंने एक रेंज डिफाइन की है। रादर देन कोई आपको बोले कि 65 कट ऑफ जाएगा, लेकिन नहीं, थोड़ा बहुत प्लस एंड माइनस वहां पे होता है, तो इसलिए बेटर है कि रेंज डिफाइन की जाए। तो ओपन मेरिट के लिए यहाँ पे जो मैंने आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताया है वो 60 to 65 रहेगा। याद रहे इसमें आपके जो 20 मार्क्स टाइपिंग के है वो ऐड नहीं हुए हैं, उसके बगैर मैं आपको बोल रहा हूँ जो थ्योरी के मार्क्स है 80, उसमें से आपको मैं बता रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगा। इसी तरह SC ST के लिए 56 से 60 के बीच में कट ऑफ यहाँ पे जाएगा और RBA के लिए यहाँ पे 59 से 63 के बीच में कट ऑफ यहाँ पे रहेगा। ये एक एवरेज कट ऑफ है जिस तरह का डेटा हमें मिला है। OSC के लिए तकरीबन यहाँ पे अराउंड 60 कट ऑफ बैठेगा एंड EWS के लिए यहाँ पे 54 से 60 के बीच में कट ऑफ बैठेगा। ये कुछ बच्चों का जो डेटा हमें मिला है उस बेस पे हमने एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाया है, क्योंकि वहीं पे हमने एवरेज निकाला है कि जो हमें मार्क्स बच्चों ने भेजे हैं। याद रहे कुछ कैटेगरीज यहाँ पे मेंशन नहीं है, उसके बारे में कोई भी डेटा हमें देखने को नहीं मिला है। अगर वहां पे कैंडिडेट्स ने डेटा भेजा होता तो हम इस चीज के बारे में भी यहाँ पे आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बोलते। आप वीडियो को पॉज कर सकते हो और इस टेबल को यहाँ पे देख सकते हो, और अगर आप इस पर्टिकुलर रेंज में आते हो तो फिलहाल के लिए आप अपने आप को सिलेक्टेड लिस्ट में रख सकते हो। लेकिन हमेशा याद रहे ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ होता है, एक एवरेज कट ऑफ होता है, इसके अराउंड ही कट ऑफ बैठता है। लेकिन एक्चुअल कट ऑफ जाहिर सी बात है जेके एसएसबी ही डिसाइड करेगा, वो चीज भी आपको माइंड में रखनी है। लेकिन सवाल बनता है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा गलतियां कहाँ पे की है कैंडिडेट्स ने, उसी के बारे में मैं आपको डिस्कस करने वाला हूँ। जो भी यहाँ तक वीडियो में रुके हैं वो है डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर इन डिसेंडिंग ऑर्डर मैंने मेंशन किया। जो भी कैंडिडेट्स ने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से शेयर किया है उस बेसिस पे मैंने ये डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे बनाया। सबसे ज्यादा मुश्किल जो कैंडिडेट्स को यहाँ पे पेपर में लगा है वो था इंग्लिश का पोर्शन, उसके बाद कंप्यूटर, उसके बाद जीके, रीजनिंग और मैथमेटिक्स। आप इस पर्टिकुलर बार ग्राफ में भी देख सकते हो, जिस बार की सबसे ज्यादा हाइट है वो ज्यादा डिफिकल्ट है। धीरे धीरे आप इस बार ग्राफ को यहाँ पे पढ़ सकते। देखो अब ये गलतियां क्यों की है सबसे ज्यादा इंग्लिश में। यूजुअली कैंडिडेट्स को इंग्लिश बहुत आसान लगता है, एक या दो बार या तीन बार पढ़ते हैं और उसको साइड में रख देते हैं, ज्यादा रिविजन्स नहीं करते हैं और ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, और यही सबसे बड़ी गलती होती है उनकी इंग्लिश में। इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट्स रहते हैं अगर आप इनको अच्छे से पढ़ोगे, लेकिन इसी चीज पे आप गलती कर देते हो जहां से आपके नंबर रह जाते। आपको इंग्लिश की उतनी ही प्रैक्टिस करनी है जितनी आप रीजनिंग और मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करते हो, और सारे रूल्स उसी तरह से याद रखने हैं जिस तरह आप जीके में फैक्ट्स को याद रखते हो, ताकि ये जो आसान पेपर हो या मुश्किल पेपर हो आप वो नंबर छोड़ के नहीं आओ। कंप्यूटर के बारे में अगर हम डिस्कस करें यहाँ पे, तो कंप्यूटर के बारे में हमेशा याद रखा करो जो रिकमेंडेड बुक आपको बताई जाती है बार बार, जनरल अवेयरनेस बाय अरिहंत पब्लिकेशन, वो बुक तो आपको पढ़नी ही पढ़नी है। उसके अलावा भी कुछ एडिशनल रिसोर्सेज भी आपको प्रेफर करने हैं, उससे आपका बेसिक तो कंप्लीट हो ही जाएगा, लेकिन एडिशनल रिसोर्सेज से, जैसे आप फॉर एग्जांपल अगर एकेडमिक कैरियर में देखें, BCA जो ग्रेजुएशन वगैरह होती हैं उनकी बुक्स उठा सकते हो, वहां पे कोई टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ सकते हो, ताकि अगर कोई क्वेश्चन उस पर आता है वो आपका छूटेगा नहीं। और जो भी सिलेबस डिफाइन किया होता है जेके एसएसबी ने, कभी उसमें बाउंडेड मत रहो, जो भी रेलिवेंट पोर्शन उसके आसपास भी होगा वो भी आपको कवर करना चाहिए। जिन्होंने भी एसएसबी का पेपर दिया है उनको ये चीज पता होगी कि जेके एसएसबी अब बाउंडेड सिलेबस में नहीं रहता, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो सिलेबस से थोड़ा बाहर भी होते हैं, तो इन चीजों का आपको ख्याल रखना है। अगर इस वीडियो से आपको कुछ बेनिफिट मिला होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।